नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां खाद पर सियासी फसाद छिड़ा हुआ है तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती जा रही हैं। खरीफ सीजन में धान रोपाई का काम खाद की कमी से प्रभावित हो रहा है तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या केंद्र और राज्य के आंकड़ों में फर्क है। सवाल यह भी कि क्या दावों के मुताबिक खाद की खेप नहीं पहुंची है। चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस बार सियासत के केंद्र में यूरिया और दूसरे खाद। खरीफ का सीजन है, धान की रोपाई जारी है। किसानों को इस वक्त खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी फसाद छिड़ा हुआ है। दरअसल खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस केंद्र पर आपूर्ति न करने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी केंद्र से मिले खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो विपक्षी बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर खाद की कमी दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक केंद्र से जितना खाद मांगा उसका आधा मिला, तो बीजेपी सवाल कर रही है कि मांग से ज्यादा अचानक 3 लाख मीट्रिक टन की डिमांड कैसे बढ़ गई। छत्तीसगढ़ का आरोप है कि केंद्र उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। छत्तीसगढ़ को केंद्र खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर रहा है, लेकिन इससे उलट केंद्र के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। केंद्र के जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में यूरिया की जरूरत 382.581 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 539.369 मीट्रिक टन है। वहीं डीएपी की जरूरत 250.323 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 299.199 मीट्रिक टन है। एनपीकेएस की जरूरत 60.903 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 110.542 मीट्रिक टन है। एमओपी की जरूरत 57.935 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 100.127 मीट्रिक टन है। इस तरह छत्तीसगढ़ की खाद की कुल जरूरत 751.742 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 1049.237 मीट्रिक टन है। छत्तीसगढ़ सरकार के आरोप और केंद्र के आंकड़ों में अच्छा खासा फर्क नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ केंद्र और राज्य या फिर बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल किसानों का है। क्योंकि किसानों को सालों भर किसी न किसी समस्या का खामियाजा आखिरकार भुगतना ही पड़ता है। अभी धान की रोपाई के समय किसानों को खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और जब धान पककर तैयार हो जाएगा तो उसे बेचने के लिए जद्दोजहद की नई दास्तां शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। अब किसके दावों में सच्चाई है, चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, शुरुआत आपसे ही। जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं सर, वो तो ये दर्शा रहे हैं कि जितनी मांग की गई थी उससे ज्यादा उपलब्धता है, तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है सर? क्यों खाद नहीं मिल पा रहा किसानों को? लोकेंद्र जी, वो कहते हैं ना कि तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तेरे आंकड़े झूठे और दावे की दाबी है। वही स्थिति आज भाजपा ने कर रही है देश की। और कहते हैं ना कि लगातार छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार वो कर रहे हैं, मैं सिलेवार आपको आंकड़े बताऊंगा। चाहे बाजाने के विषय में हो, चाहे के विषय में हो, चाहे धान खरीदी में हो, 60 लाख का वादा करते हैं, 24 लाख ही खरीदते हैं। और चाहे योजनाओं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं ना सर। सरकारी आंकड़ों में आप बताइए कि आपको कितना मिला है। आप डिफर कीजिए, आप अपने आंकड़े पेश कीजिए। जी, निश्चित तौर पे देखिए, केंद्र से हमने 11.75 लाख मैट्रिक टन हमने मांगा था, और हमें मिला 5.27 लाख मैट्रिक टन, और अब तक केवल जो हमको 56% ही आपूर्ति की गई है। और जब हमने छत्तीसगढ़ को, अगर आप देखेंगे लोकेंद्र जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ को धान उत्पादक राज्य ही माना जाता है, और ये धान का कटोरा है। और अभी अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसल में ज्यादातर उत्पादन होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने 3 लाख ज्यादा मांगा था।
3 लाख जो हमने सीएम साहब ने जो मांग की थी केंद्र सरकार से, उसका कोई जवाब तक देना ये उचित नहीं समझे। और मैं कह रहा हूँ लोकेश जी कि ये हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं और जो इनकी बदनीति इसको झलकाती है, छत्तीसगढ़ को अभी तक तो इन्होंने 56% ही दिया है, जबकि अगर जो भाजपा शासित राज्य है, फिर चाहे उसमें मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उनके कोटे में लोकेश जी 90% तक जा चुका है, सप्लाई इन्होंने कर दिया है। तो मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के साथ ये सौतेला व्यवहार ये लगातार क्यों कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों ने इनका क्या बिगाड़ा है। और रही बात एक और बात कि भाजपा के नेता जो है वो किसानों के मुद्दे पे केंद्र को कोई पत्र नहीं लिखते, कोई इनका सांसद 9 सांसद है, राज्यसभा मेंबर है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज तक इन्होंने एक पत्र भी लिखा क्या? इनके भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता आपके चैनल पे बताएं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोकेश जी, हाँ राजीव जी, सरकारी आंकड़े आप लोगों ने जो वेबसाइट पर दर्शाए हैं उससे तो बिल्कुल डिफर है जमीनी हकीकत, ये कहना है अमित जी का। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ के मुहाने पर बैठा चारों तरफ नदियां हैं और वर्षा काल है, लेकिन रेत की कमी रहती है। जो 4,000 रुपए रेत की गाड़ी होनी चाहिए वो 19,000, 20,000, 25,000 है, क्योंकि रेत माफिया यहाँ पर बैठे हुए। ये पिछले 2.5 वर्षों में हर चीज की कमी, चाहे वो कमी हो बारदाने की, चाहे रेत की कमी हो, बालू की कमी हो, और आज यूरिया, डीएपी और तमाम की सामग्रियां हैं जो फसल से संबंधित, क्योंकि इसकी जो एजेंसी है मार्कफेड वो राज्य सरकार के अधीन है। और आपको एक सामान्य बात बता दूं, जो भी खाद की व्यवस्था हो या जितने भी व्यवस्था हो, इसकी व्यवस्था मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन भेजता है और फिर सेंट्रल पुल से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भेजती है। और आज की जो स्थिति है वो वेबसाइट में दर्ज है, सच और झूठ एकदम शीशे की तरह साफ है। केंद्र सरकार ने भरपूर मार्केट के हिसाब से सब कुछ भेज दिया है, लेकिन मार्केट के लोग हैं कि राज्य शासन के कृषि विभाग के लोग हैं, वो कमी दी है और किसानों को काला बाजारी तो फिर गया कहाँ खाद? जितनी भी सोसाइटियां हैं वो सोसाइटी कहते हैं कि मार्केट से नहीं आए। राजीव जी, फेडरल सिस्टम है, फिर आप लोगों को पूछना चाहिए ना केंद्र सरकार को कि हमने खाद दिया तो और जो आपकी जरूरत थी उसके मुताबिक दिया, तो फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि कमी है? ये वही तो आश्चर्य है सरकार को, ये केंद्र को पूछना चाहिए ना सर। फेडरल सिस्टम नहीं, केंद्र ने बता दिया है, तो केंद्र ने बता दिया है। और केंद्र की वेबसाइट में आप देखेंगे जितनी भी एजेंसियां, कोरोमंडल कंपनी है, जितने भी खाद बनाने वाले कंपनी है, यूरिया बनाने वाले कंपनी, चाहे सरकारी कंपनी हो, गैर सरकारी हो, सहकारी कंपनी, सबने अपने कोटे का जो सामग्री रहती है, कृषि सामग्री, वो भेज चुके मार्केट को। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे जो फेडरेशन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां, एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो कहते हैं कि हमारे पास मार्केट से नहीं आया है। मार्केट कहते हैं हमारे पास है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो बीच की जो मांग और पूर्ति का जो गैप चल रहा है, उसमें कालाबाजारी भयंकर रूप से चल रही है। और इसका दोष मर्द, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार बैठी हुई है, कुछ भी गलती हो केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे। भाई उड़ीसा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हुआ, राजस्थान के साथ नहीं हुआ, पंजाब के साथ नहीं हुआ, केवल छत्तीसगढ़ को लेके बैठी है सरकार। तो ये झूठ है, सफेद झूठ है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मार्कफेड की है, जो राज्य शासन के अधीन में है। और किसानों को चाहिए कि मार्कफेड से पूछे, क्योंकि सोसाइटी है जो किसानों को वितरित करती है, वो कहती है कि मार्कफेड हमको गोल गोल जवाब दे रहा है। तो सारा जो गेम जो है इनके पाले में है, राज्य शासन के पाले में। केंद्र सरकार की कोई नहीं है। केंद्र सरकार की चाहे वेबसाइट, आपके कार्यक्रम में भी दिख गया है कि 110% लगभग, चाहे डीएपी हो या जितने भी नाइट्रोजन। बाबूलाल शर्मा जी, आप दोनों पक्षों को सारी चीजें उपलब्ध है। किसान परेशान हैं, ये तो ग्राउंड की हकीकत है, हमने भी कई बार दिखाया है। लेकिन जो प्राइवेट दुकानें, वहां पर कोई कमी नहीं है, महंगे दामों पर खूब खाद मिल रहा है, लेकिन सरकारी दुकानों पर नहीं मिल पा रहा है। कौन सच्चा आपको नजर आ रहा है, कौन झूठा, या इतना डिफरेंस क्यों है यहाँ पर चीजों को लेकर? केंद्र के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, राज्य सरकार डिनाई कर रही है पूरी तरीके से। देखिए, ये इस पर वास्तव में राजनीति होनी नहीं चाहिए। चाहे धान की खरीदी हो, चाहे ये हो, चाहे वैक्सीन हो, इसमें राजनीति न राज्य की तरफ से होना चाहिए न केंद्र की तरफ से होना चाहिए। हमारे सवाल है कि किसान परेशान हो रहा है, राजनीतिज्ञ को क्या मिल रहा है? अगर किसान परेशान होगा तो राज्य सरकार के खिलाफ ही जाएगा ना।
तो ये एक राजनीति का विषय बन सकता है कि भाई अगर राज्य को लाचार कर दिया जाए कि वो किसानों के सामने कुछ कह ना पाए, खाद हमारे पास है नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब न दे पाए, ऐसी परिस्थिति पैदा करना इस दृष्टि से सोचते हैं तो इसमें केंद्र की राजनीति नजर आती है। लेकिन अगर केंद्र की बात करते हैं तो स्वयं बैठे तो हम उनके पक्ष की बात को सही मानेंगे। तो ये अगर सच कह रहे हैं तो फिर खाद गई कहाँ, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और कालाबाजारी में मिल रही है, ऐसी घटनाएं हर शासनकाल के समय में होती आई हैं, हमने देखा है। ये कालाबाजारी खाद की हर वक्त होती है। अब जो है ये नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता, ये प्रश्न जरूर है। अब सवाल आता है कि ये इनके पास आई नहीं, इन्होंने मांगा उतना दिया नहीं, ये सच है। इन्होंने दिया है वो गया कहाँ, ये सच है। तो सवाल तो यहाँ उलझ जाता है। और हमारे जैसे लोग कितनी भी गहराई में उतर जाएं, लेकिन हम एक चीज साफ देखते हैं कि कोई भी समय हो, कोई भी कार्यकाल रहा हो, किसी की भी सरकार रही हो, खाद हमेशा कालाबाजारी में बिकती आई है। और मजबूर किसान जो है वो मजबूरी में खरीदता भी है, वक्त पर मिल पाती तो खरीदना पड़ता है। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोच में जो मुझे की है अभी, ये वास्तव में बेवजह की राजनीति का विषय इसको बनाया जा रहा है। सच्चाई जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। ऐसा करने से, किसान को परेशान करने से किसी को लाभ नहीं होने वाला। राज्य सरकार अगर झूठ बोल रही थी, इसको भी लाभ नहीं होने वाला। और अगर केंद्र सरकार की तरफ से झूठ बोला जा रहा है तो उनको भी कोई लाभ भविष्य में नहीं होने वाला, ये तय है। किसान अगर नाराज होगा तो समझ जाएगा कि कारण क्या है। आजकल किसान बहुत समझदार हो गए, ग्रामीण बहुत समझदार हो गए कि राजनीति की उनको ये न समझे कि ग्रामीण अब भी जो है, जो हम कहें वो अपने हिसाब से सोचते हैं, वो देखते हैं, परखते हैं। इसमें जो है राजनीतिक जो नुकसान होगा उसके ध्यान में रखते हुए बयानबाजी आनी चाहिए। अब अमित जी, ये तो बहुत कंफ्यूजन है सर, आपको भी सुना हमने, बीजेपी को भी सुन लिया। तो क्या फिर यही माना जाए कि जो खाद आया वो काला बाजारी में चला गया, इसीलिए शायद प्राइवेट दुकानों पे मिल रहा है आसानी से महंगे दामों पर? देखिए लोकेन जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्रेडिबिलिटी की पूरी बात है। बाबूलाल भैया ने जिस प्रकार कहा कि जो झूठ बोलेगा नुकसान उसको होगा, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 2.5 वर्षों से हमारी सरकार है, और हमारी सरकार आने के बाद जैसे आप देखेंगे कि लगभग 19 लाख किसानों के हमने 9,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी किया। सबसे ज्यादा आज धान खरीदी हम कर रहे हैं, 2500 रुपए में हम कर रहे हैं। और एक दूसरे तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ना, अफजर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और जो टीवी में बैठ के झूठ बोले भाजपा ही उसका नाम। तो किसानों से अगर 8 महीने तक वो चर्चा नहीं करते, 3 काले कानून लाते हैं, अगर तो ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं ना, तो सर आप ठोस चीज तो कुछ सामने रखिए लाकर उनके किसानों के, आपको तो बताना पड़ेगा ना। मैं तो वही आपको बता रहा हूं ना कि हमने जितनी मांग की थी, जो हमने मांग की थी 11.75 लाख मैट्रिक टन, और हमको दिया गया कि 56%, और दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां 90% दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और मैं आपको आंकड़े सहित बताता हूं कि जो भाजपा के हमारे सम्मानित मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, तो मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि बारदाने में भी हमारे साथ जो लगातार सौतेला व्यवहार किया गया था, आज वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है केंद्र सरकार। अगर आपको बदला लेना है तो आप कांग्रेसियों से लीजिए, हमसे लीजिए। किसान भाइयों को प्रताड़ित मत करिए, परेशान मत करिए। 8 महीने से आप अगर चर्चा नहीं करते तो आप लगातार उनसे बात नहीं करते, और दर्शाता है कि यहाँ भी आप किसानों को परेशान कर रहे हैं। देखिए लोकेन जी, अमित जी, उनका ये कहना है कि क्या पर्सनल दुश्मनी केवल छत्तीसगढ़ से है और राज्य नहीं है, वहां से शिकायतें क्यों नहीं आती हैं? निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता ने जो असीम प्रेम और आशीर्वाद देके हमको जिताया था, वो तो राजस्थान में भी जिताया आपको, उड़ीसा में नवीन पटनायक को जिताया, बंगाल में ममता बनर्जी को जिताया। 70 सीटें कहीं भी नहीं थी, और 15 साल बेमिसाल 14 सीटें भाजपा की इतनी कम किसी भी प्रदेश में नहीं आई। जो छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों ने इनको जवाब दिया था, यही झूठ का कारण था जो वो वादा करते थे 2003, 8 और 13 में। मैं आपको जो कह रहा था 2015 में ये 3,11,960 गौठानों का मांग करते हैं, इनको लगभग पूरा दे दिया जाता है। उसी प्रकार 17, 18, 18, 19 अब हमारी सरकार आ जाती है। 2017-18 का ही बताता हूँ आपको, 1,92,000 की ये मांग करते हैं, 492 पूरा दे दिया जाता है। हमारी सरकार आती है 2018 में लोकेन जी, और हम इनसे 3.5 लाख गौठानों की मांग करते, एडवांस में पैसा भी दे देते हैं। ये देते कितना है हमको?
सिर्फ हमको जो स्वीकृति प्रदान करते हैं 3.5 में 1,45,000 गौठान। तो ये लगातार राजू भाई आपके आंकड़े आप दुरुस्त कर लीजिए, मेरे पास तो एक एक आंकड़े हैं कि सौतेला व्यवहार कहाँ हो रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हम सब छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं और कम से कम किसानों के साथ अगर अन्याय केंद्र सरकार कर रही है तो आपका भी उतना ही फर्ज बनता है, भाजपा नेताओं का भी उतना फर्ज बनता है कि उनकी लड़ाई हम लड़े। आप डरिए मत, मैं ये जानना चाहता हूँ, डरिए मत, एक मिनट अमित जी, एक मिनट। ठीक, राजीव जी देखिए, इससे पहले एक और आंकड़ा आ गया था कि 30% वैक्सीन छत्तीसगढ़ में बर्बाद हो रही है। उसके बाद केंद्र की तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया उस चीज को लेकर, आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। अब ये आंकड़े जारी कर दिए जा रहे हैं कि भाई हमने तो सरप्लस खाद दे दिया है, वेबसाइट बता रही है। आप लोग खुद क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह आपको भी पता है कि खाद नहीं मिल रहा है, तो कोई सरकार क्यों चाहेगी कि उसकी बदनामी हो? देखिए, सरकार के कुछ लोग अगर सरकार के अंदर बैठे हो, अगर कोई सिंडिकेट बैठा हो जो इस आपदा में अवसर कोई चीज केंद्र से मिल रही है तो उसे, उसका प्रबंधन उसे नहीं करना है, तो वो क्यों अपना नुकसान चाहेगी उसे ना पहुंचाकर लोगों तक? देखिए, आपदा में अवसर अगर यहाँ राज्य में बैठे हुए कुछ अफसर, मार्कफेड के कुछ अफसर, कोई लोग बैठे हैं जो सिंडिकेट, मैं आपको पहले ही बताया कार्यक्रम की शुरुआत में कि रेत का गढ़ है छत्तीसगढ़, लेकिन आप रेत देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे महंगे दर पर रेत मिलता है, भवन निर्माण सामग्री। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सिंडिकेट बैठा हुआ है जो रेत का काला व्यापार कर रहा है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में पूरे जो कृषि उपज की सामग्रियां हैं, मार्कफेड में बैठे हुए लोग अगर उसमें बैठकर किसानों तक जाने नहीं दे रहे हैं और प्राइवेट जो दुकानों में जा रही है, तो ये तो राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें छापेमारी करना चाहिए। तो ये काम भी हम करेंगे क्या? केंद्र में आकर यहाँ छापेमारी करेंगे क्या? तो जो संघीय है, जिस राज्य को जितनी जरूरत पड़ती है, विभिन्न कंपनियों के मार्केट उसकी एजेंसी है, जो कृषकों से जितनी हर साल लगती है, जितनी सहकारी जो समितियां बनी हुई है उनके अनुसार वो भेजती है और मार्केट को बिलिंग होती है। तो राजीव जी मुझे एक चीज बताइए, सरल भाषा में समझाइए कि यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं मान लीजिए, और बाबूलाल शर्मा जी को मानता हूं कि मैं बीच में बैठे हैं, उनके जरिए कोई चीज पहुंचनी है अमित जी तक, आपने बाबूलाल शर्मा जी को वो चीज दे दी, अब वो नहीं पहुंची अमित जी के पास, तो क्या अमित जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो राजीव जी से पूछें कि भाई मेरी चीज कहां गई? और फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप बाबूलाल शर्मा जी को सवाल उठाएं कि भाई वो चीज अगर हमने आपको दी तो वो क्यों नहीं पहुंची? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती फिर उसमें? अगर आप ये मान रहे हैं कि मार्कफेड में बैठे लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या आप उन ऐसे लोगों को देते रहेंगे फिर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं? फिर तो सिस्टम को बदलने की जरूरत है, इसका मतलब। ये सिस्टम है, कृषि से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसकी एजेंसी मार्कफेड है, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़। अब वो व्यवस्था तो हम डायरेक्ट किसानों को तो भेज, तो जो सिस्टम बना हुआ है वो मार्कफेड है, और मार्कफेड में अगर गलती हो रही है तो जो यहाँ के माननीय कृषि मंत्री जी है, कृषि सचिव है, जो सहकारिता मंत्री है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब वो उदासीन है तो इसका दोष केंद्र का नहीं, केंद्र ने अपना काम कर दिया है, मार्केट के रिक्विजिशन के हिसाब से खाद की उपलब्धता करवा दी है। अब अगर कृषि सचिव, कृषि मंत्री जी, सहकारी मंत्री जी और सहकारिता सचिव है, वो अगर उदासीन है और किसान रो रहे हैं, और बताइए केंद्र कर रहा है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, वो कुछ बोलना चाहते हैं इस पर। बाबूलाल शर्मा जी, मैं थोड़ा सा क्योंकि किसान होने के नाते उनकी भाषा में इस चीज को समझना चाह रहा था, इसीलिए मैंने उदाहरण भी देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसान शायद अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, आप उनकी कुछ इसमें मदद कर सकते हैं क्या? लोकेन जी, आपने एक बात बहुत सही पकड़ी है, सिस्टम शब्द का इस्तेमाल जो आपने किया, बिल्कुल परफेक्ट बात आपने पकड़ी है। देखिए, हर सरकार में हम देखते आ रहे हैं, ये रेत माफिया, ये खदान माफिया, ये मार्केट के घबड़े, ये शराब माफिया, ये सभी सरकारों में आते हैं और होते हैं, रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से बहुत सारे काम साधे जाते हैं, सरकार कोई भी हो। तो सिस्टम शब्द जो आपने कहा कि लगता है मुझे ये एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, हर बार आएंगे, हर सरकार में आएंगे, और इनके प्रति जो है नियंत्रण कोई
हिसाब किताब है नहीं। थोड़ा एक सरकार ज्यादा नियंत्रण कर लेती है, दूसरी सरकार कम कर पाती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक सिस्टम आ गया है, ये मौजूद है और सरकार कोई भी बदलती है, आदमी बन जाते हैं, ये मजेदार बात है। मैं और बात करना चाहूंगा, दरअसल क्या है जो झगड़ा है वो बिल्कुल सही कहा कि भाई इस वक्त जो है राजनीति पूरी प्रदेश की किसान ग्रामीण आधारित बन गई है और वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कठिन विषय अगले चुनाव के लिए बनता जा रहा है। ग्रामीण योजनाओं में आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, वो सारी की सारी ग्रामीण आधारित योजनाएं हैं। चाहे वो आप गोधन योजना लीजिए या आपने अगर बोनस नहीं देने दिया तो उसको राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने डिफरेंस का 650 रुपए जो है वो पेमेंट करने का काम किया हो और इतने भी और वनोपज के रेट बढ़ाना और उससे समर्थन मूल्य घोषित करना, ये सारे काम सारे ग्रामीण से जुड़े हुए। जमीन वापसी हुई ग्रामीणों की, आदिवासियों की, वो भी ग्रामीण से जुड़ा हुआ था। ये असली मुकाबला इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी को दरअसल कांग्रेस की वर्तमान सरकार से इन मामलों में मुकाबला करना है। अब इस मुकाबले में जो है ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, इसको आप समझ ले, मैं समझ लूं, बुद्धिजीवी तरीके से सोचेंगे तो इसमें एक उदाहरण है और मैं इस पर राजीव जी से एक रिएक्शन चाहूंगा। राजीव जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में मूंग को लेकर वहां की सरकार ने कहा कि भाई पैदावार ज्यादा हुई है, केंद्र कोटा बढ़ाए। केंद्र ने तुरंत कोटा बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ का यहां धान की स्थिति है कि हाथियों को खिलाने की बात चल रही है, यहां पर उसको 1400 रुपए में बेचा जा रहा है, कुछ सड़ रहा है। अगर केंद्र मध्य प्रदेश का कोटा 2-4 मुलाकात में बढ़ा सकता है तो छत्तीसगढ़ में बढ़ाने में क्या दिक्कत आती है सर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो एथेनॉल की भी अनुमति दी गई है, यहाँ पर मोलास की जो चावल से शराब बनता है उसकी भी अनुमति दी गई है। अब एथेनॉल बना ले या मोलास बना ले वो राज्य के ऊपर है, लेकिन बार बार ये कहना कि केंद्र अनुमति नहीं दे रहा है या देखिए ये झगड़ा केवल यही नजर आता है सर, जहां बीजेपी की सरकारें वहां पर सब हो जाता है आपसी बातचीत से। नहीं, यहाँ पर बारदाने को लेकर झगड़ा है, धान की खरीदी को लेकर झगड़ा है, अब झगड़ा खाद को लेकर है। होमवर्क की कमी है लोकेंद्र जी, यहाँ के प्रशासन में होमवर्क की कमी है और सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी जो 2.5 वर्षों में देखा जा रहा है कि केंद्र के साथ जो संवाद होना चाहिए, जो सेतु होनी चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। कैसे बनेगा और राज्य सरकार खुद वो सेतु कैसे बनेगा? सरकार खुद ये सेतु ऐसे बनेगा कि यहाँ के प्रशासनिक अफसर तो लेकर बराबर बातचीत करे, बराबर समय पर उसको मॉनिटरिंग करें और उस पे अगर बात करें, पत्र लिखे, उनको ईमेल करें और जाए वहां पर तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य शासन में लोग बैठे हुए हैं वो हर चीज में राजनीति करते हैं। उनका एक रहता है कि केंद्र जिम्मेदार है। मेरा आखिरी सवाल अमित जी आपसे, अंततः दिखाई यही दे रहा है कि सिस्टम में कुछ तो खामियां हैं और उस सिस्टम में क्या सुधार आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर सिस्टम में कोई खराबी होगी और अगर कोई भी उसके लिए दोषी होगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे लिए, जैसा बाबूलाल भैया ने कहा, किसान और आदिवासी और हमारे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता प्रायोरिटीज है लोकेन जी, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो भी व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होगा और अगर उसके ऊपर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हम करेंगे। और जिस प्रकार से राजू भाई ने कहा, एथेनॉल के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है, हमने रेट फिक्स करवाया था। सुन लीजिए, लगातार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, खाद्य मंत्री जी को पत्र लिखे और हमने जब MOU साइन कर लिया मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1, महासमुंद में, उसके बाद भी आपने परमिशन नहीं दी और आज भी आप प्लांट लगाने की परमिशन कहां दे रहे हैं? तो आप लगातार यही है कि खाद किस तरीके से मिलेगा, कहां जा रहा है? अगर खाद अगर केंद्र दे रही है, राज्य सरकार को मिल नहीं रहा, तो बीच में आपने तो स्वतः ही सब कुछ बता दिया कि मध्य प्रदेश में 2 मुलाकात में सब कुछ हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो इसका जांच होनी चाहिए। ठीक, इसकी जांच तो होनी चाहिए अगर इच्छा शक्ति है। अगर कालाबाजारी करवानी है तो फिर तो किसान परेशान होते रहेंगे। कोई भी करेगा अगर छत्तीसगढ़ में तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सिस्टम का ये एक हिस्सा है ना। दिक्कत तो यही है कि वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया है। जी देखिए, ऐसे कोई भी सिस्टम को ध्वस्त हमने लगातार किया है, ये बीजेपी के कार्यकाल में जरूर होता होगा। इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और अब किसान जो परेशान हो रहे हैं
वो देख रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। उसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।